नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू देवराजन दयाल। चलिए आज हम बात करते हैं करंट अफेयर के बारे में। पहला तो ये आर्टिकल देखते हैं, एस जयशंकर कन्फर्म इंडिया चाइना डिसएंगेजमेंट प्रोसेस कंप्लीट। जो भारत के विदेश मंत्री है उन्होंने कन्फर्म किया है कि इंडिया और चाइना का डिसएंगेजमेंट जो प्रोसेस चल रहा था वो कंप्लीट हो चुका है, जो कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट की बात है। इंडिया चाइना एग्री ऑन पेट्रोलिंग एग्रीमेंट एंड रिजोल्यूशन ऑफ द मिलिट्री स्टैंड ऑफ। जो इंडिया और चाइना के बीच में मिलिट्री पेट्रोलिंग एग्रीमेंट साइन हुआ है और दोनों एग्री किए हैं कि जो भी रिजोल्यूशन है, जो भी मिलिट्री स्टैंड ऑफ है उसको मतलब डिसएंगेजमेंट किया जाएगा और बॉर्डर पर शांति लाया जाएगा। इसके लिए एग्रीमेंट साइन किया है, जो कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट की बात है। जो इंडिया और चाइना के बीच में डिसएंगेजमेंट प्रोसेस चल रहा था वो कंप्लीट हो चुका है। जो 2020 में मतलब पेट्रोलिंग हो रहा था, अब वही पेट्रोलिंग होगा। पेट्रोलिंग टू रिज्यूम एज वाज ए बिगिनिंग डन टिल 2022। एस जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है, जो 2020 में पेट्रोलिंग पॉइंट होता था, जहां तक इंडिया पेट्रोलिंग करता था, जहां तक चाइना पेट्रोलिंग करता था, वहीं से फिर स्टार्ट होगा पेट्रोलिंग पॉइंट, जो कि एक इंडिया और चाइना के लिए एक बहुत एक ह्यूज डेवलपमेंट है। जो इंडिया के जियो पोलिटिकल मतलब जीत के लिए ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। कि जो अब बात करते हैं इसके पीछे मतलब NS अजीत डोभाल ड्यूअल डिप्लोमेटिक मिशन मीट द पुतिन। जो अजीत डोभाल कुछ दिन पहले रसिया में गए थे, जो कि वहाँ के रसिया के प्रेसिडेंट पुतिन से मिले थे, और उसके साथ साथ चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है वांग यी, उनसे भी मिले थे सेंट पीटर्सबर्ग में, और दोनों के बीच में बात हुआ था बहुत ज़्यादा। डोभाल वांग यी मीटिंग इंडिया एंड चाइना एग्री टू वर्क विथ द अर्जेंसी LAC, मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पर डिसएंगेजमेंट के लिए। मतलब दोनों एग्री हुए कि हाँ उसको वहाँ पर वर्क करेंगे, काम करेंगे, और अर्जेंसी में मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पर डिसएंगेजमेंट करेंगे, जो कि बहुत एक अच्छी खबर है इंडिया चाइना के लिए। अब बात करते हैं वांग यी एंड डोभाल एग्री टू वर्क फॉर इम्प्रूवमेंट बायलैटरल टाइज। जो एक्चुअली क्या हुआ जो अजीत डोभाल है और जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर है वांग यी, इन दोनों के बीच में एग्री हुआ कि इंडिया और चाइना के बीच में जो भी बायलैटरल टाई है उसको इम्प्रूव करेंगे, जो कि मतलब इंडिया और चाइना के लिए बहुत मतलब अच्छी बात है। उसके साथ साथ रसिया के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि रसिया इस बार ब्रिक्स का समिट मतलब ऑर्गेनाइज करेगा, तो उस समय नहीं चाह रहा है कि इंडिया चाइना मतलब आपस में लड़े, और आपस में मतलब इन लोगों के बीच में जो भी मतभेद है वो मतलब मतभेद खत्म करना चाहता है, और ब्रिक्स को मतलब एक बहुत बड़ा एजेंडा बनाना चाहता है, और बहुत बड़ा मतलब ग्रुप बनाना चाहता है। एजेंडा ऑफ द 16 जो 16वां ब्रिक्स समिट है, जो कि 2024 में मतलब रसिया के कजान शहर में होने वाला है, जो कि इंडिया चाइना और रसिया इन तीनों मतलब बहुत एक ह्यूज कंट्री है। अगर ये तीनों के बीच में एक अच्छे मतलब बॉन्डिंग बन जाएगा, और इंडिया चाइना के बीच में जो भी मतलब डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट है, अगर रिजॉल्व हो जाएगा तो पूरे वर्ल्ड पर ये मतलब शासन कर सकते हैं, क्योंकि मतलब एक ह्यूज कंट्री है, दोनों बहुत बड़ी इकोनॉमिक्स भी है, साथ साथ पॉपुलेशन भी है, जिसके चलते मतलब अभी जो ब्रिक्स का समिट हो रहा है, जो कि रसिया ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो कि कजान शहर में, उसमें लगभग मतलब इंडिया के जो PM मोदी जी भी जाएंगे, और चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग भी जाएंगे, और मतलब रसिया के प्रेसिडेंट भी, जो एक साथ अगर तीनों आ जाएंगे तो मतलब इस सारा फोकस पूरे वेस्टर्न मीडिया का फोकस ये तीनों पर रहेंगे, जो कि मतलब मोदी जी, शी जिनपिंग, पुतिन, इन तीनों पर। उसके साथ साथ जो ब्रिक्स का अभी समिट हो रहा है, उसके साथ साथ लगभग 54 नेशन के मतलब 54 कंट्री के देश मतलब वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि इस बार के ब्रिक्स है जो कि ह्यूज डेवलपमेंट है। पूरे वर्ल्ड मीडिया मतलब ब्रिक्स को कवर करेगा, क्योंकि अभी इस बार के जो ब्रिक्स में क्या नया डेवलपमेंट होगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस बार के ब्रिक्स में मतलब वर्ल्ड करेंसी भी जो कि लॉन्च हो जाएगा, जो कि R5 करेंसी बोला जाता है, उसका भी मतलब एक कॉन्सेप्ट लाया जाएगा। अब हो सकता है जो भी इसके आगे डेवलपमेंट होगा तो उसको मैं कवर करूंगा। आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।